किसी हाल में नहीं मोदी आएगा। इस बार राहुल गांधी का वोट देना है, भारी मतों से विजय बनाना है राहुल गांधी को। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हिंदुस्तान के पास। क्या कहेंगे? देखो जी, योगी आ जाए ये फिर मेरा वोट जाएगा उनको। लोगों की आत्माएं जागेंगी, लोगों को समझ आएगा, बुद्धि विकसित होगी, तब सुधर जाएगा देश उसी दिन। रेल पर सवार हम, शहर से लेकर दूर गांव तक जानेंगे हर व्यक्ति के मन की बात। देखिए रोजाना शाम 7 बजे इंडिया ट्रुथ पर 2024 की महा कवरेज। नमस्कार, ट्रेन पर सवार हम 2024 इलेक्शन को लेकर कवरेज कर रहे हैं। ट्रेन में जनता से जानेंगे, आम जनता से जानेंगे कि आखिर 2024 का माहौल क्या है। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश का माहौल क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखवीर सिंह है, बहादुरगढ़ में रहता हूँ। बहादुरगढ़, हरियाणा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश का? 2024 में इलेक्शन नज़दीक है, किन मुद्दों पर जाने वाला है वोट? वोट तो जी मैं दूंगा कांग्रेस का, और मेरा परिवार भी कांग्रेस का देगा। ये कट्टर सरकार काम ढंग से नहीं कर रही है। सीवर लाइन बहादुरगढ़ की भरी हुई है, संत कबीर बस्ती में मैं रहता हूँ, ड्रेन भी भरी हुई है, सीवर लाइन भी भरी हुई है, और रोड भी टूटे फूटे पड़े हुए हैं, और जो गाड़ी आती है ना उसका आने जाने वालों पर उसके छिट्टे लगे हुए हैं। और हम कमेटी में, नगर परिषद में जाते हैं तो जो नेता लोग हैं अपने ऑफिस में नहीं घुसने देते। वो कहते बाहर चलो, बाहर बात करो, 211 नंबर रूम में जाओ, 203 में जाओ। वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये ड्रेन लाइन है, सीवर वाले बोलते हैं ड्रेन लाइन है, और ड्रेन वाले बोलते हैं सीवर लाइन हम नहीं करेंगे। मेरा मुकेश सतीजा। मुकेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं भी फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या माहौल है हरियाणा का इस बार? हरियाणा खट्टर सरकार। आपके बराबर में बैठे हो तो नाराज है? कुछ भी कहते रहे सर, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हिंदुस्तान के पास। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऑप्शन नहीं है? कांग्रेस आप बता दो ना, आपके पास कह रहा है मेरे पूरे परिवार का वोट कांग्रेस को जाएगा। अब उनका जाएगा। हमारे तो सारे अड़ोसी पड़ोसी गलियाँ सारी है ना बीजेपी सरकार के लिए ही है। मेरे को जी घुसने नहीं देते ऑफिस के अंदर, वे मेरे गटर भरे हुए हैं। और क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार में भी गटर भरे हुए थे। हमारे यहाँ तो कोई गटर नहीं साफ कर मतलब भरा हुआ। मैं सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ। क्या कहेंगे? देखो जी, योगी आ जाए ये फिर मेरा वोट जाएगा उनको, लेकिन खट्टर को नहीं जाएगा। खट्टर को नहीं जाएगा, नाराज हैं। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य नाम है मेरा। तो क्या करते हो? जी कुछ नहीं, मैं स्कूल पढ़ता हूँ जी। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चलो और पीछे चलेंगे, पीछे कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इस बार सर किसी हाल में नहीं मोदी आएगा। इस बार राहुल गांधी का वोट देना है, भारी मतों से विजय बनाना है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? जी, क्यों वजह? क्यों वजह है कि सारा काम शिक्षा पे शिक्षा, रोजगार सब मारा गया है इसके राज में, मोदी के राज में। जो है राहुल के राज में, कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा काम होते हैं, इसीलिए। तो कहते हैं 9 साल में सब खुश हैं? नहीं, इससे सारे परेशान बनने हुए हैं मोदी से जी। पूरे आम जनता परेशान है। इसी के साथ मेरे धन्यवाद। चलिए, और कुछ लोग इधर बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार, कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। वोट आता है? अभी नहीं। अभी नहीं आया? नहीं, इस बार भी नहीं आएगा? 24 में आएगा? 24 में है। 24 में आएगा। क्या सोच है, किन मुद्दों पर जाएगा? आप पहली बार वोट देंगे 2024 में, किसे जाएगा वोट? हम तो मोदी को ही वोट देंगे। मोदी को ही देंगे। की वजह उसकी? कुछ वजह है, लेकिन उसी को देंगे। क्या सोच है, मतलब आप युवा हैं, पहली बार वोट देंगे, क्या सोच कर वोट देंगे आप? यही सोच कर देंगे कि उसके राज में इतना आगे चल गया है भारत। हाँ, देश आगे पहुंच गया है जी। और उसके राज में जिसको औकात नहीं बात करनी है, वो भी बात कर रहा है। चलिए, और कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम विनय कृष्ण शर्मा हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं से प्रॉपर बैक से तो बिहार से हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में ही शिफ्ट है। अच्छा, प्रॉपर बिहार से हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में। क्या माहौल है सर, किस तरीके से देखते हैं 2024 का चुनाव? क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार? ये भारत प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ की संविधान है हर 5 वर्षों पर सरकार बदलने की। इसलिए लोगों को चाहिए कि इसको बदल दे, और फिर पुनः सरकार आएगी वो नहीं सोचेगी। इसलिए 10 वर्ष हो गया तो इनको
पूरी रूपरेखा देख लिया गया है। अब आने वाला जो भविष्य है उस अगले सरकार को भी देखा जाए। और इस वर्तमान सरकार में तो जो अच्छा बुरा हुआ सो हुआ, अब नई सरकार की भी गतिविधि देखनी चाहिए। अच्छा बुरा किस तरीके से, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ? जैसे अभी काफ़ी बेरोजगारी की समस्या है, युवा पीढ़ी पढ़ के बेकार बैठे हुए हैं, गार्जियन पर आर्थिक लोड पड़ा हुआ है, क्योंकि लोन लेकर बच्चे पढ़े, हायर एजुकेशन लिए और लोन EMI भरने के लिए पैसा गार्जियन के पास नहीं है। महंगाई चरम स्थिति में पहुंच गई है, जो घर की बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है लोगों का, इसलिए परिवर्तन होनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। तो जब दावे वादे किए जा रहे थे, साल में 2 करोड़ रोजगार देने के दावे वादे किए जा रहे थे, कितना रोजगार आपको लगता है कि रोजगार मिला है? और माइनस में चला गया, रोजगार मिलने की अपेक्षा माइनस में चला गया। और क्या, जो भी सेटलमेंट थे, कहीं एम्प्लॉय थे, उनको छटनी कर दिया गया, तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अच्छा, देखा जाए तो बिहार से आप आते हैं, बिहार में नीतीश कुमार, लालू सब एक साथ आ गए हैं और इंडिया अलायंस बनाया है पूरा 28 दलों के साथ में मिलकर। क्या मात दे पाएगा एनडीए को? देखिए, बीजेपी का तो बिहार में कभी सही वर्चस्व नहीं रहा है, वहाँ सभी सहयोगी पार्टी रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ क्लियर है कि बीजेपी वहाँ माइनस में जाएगी और माइनस में जाएगी। और माइनस जी यस। 24 में पता कर लेंगे, इसलिए पता करेंगे कि जाति जनगणना हो गई, जो भी छुपा हुआ था वो। जाति जनगणना से कितना फ़ायदा होगा? जाति जनगणना से बहुत फायदा हुआ। जो गरीब गुनके के लोग थे, जो राजनीति से अछून्य थे, उनको मौका मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि इस चुनावी 24 के माहौल में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और सरकार भी, पार्टियां भी उनको कुछ मौका देगी, टिकट देगी, जिससे कि वह राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। बीजेपी कह रही है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जातिगत जनगणना को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुद्दा तो बहुत सारी है, खाली मुद्दे ही मुद्दा भरा हुआ है। बीजेपी के कहने से क्या होगा? अगर आप रूरल एरिया में जाइए तो मुद्दे ही मुद्दा दिखाई देगा आपको। और क्या। चलिए, और कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई गेट से थोड़ा इधर आ जाओ, गेट पर मत खड़े हो। क्या नाम है आपका? उधर। चलो अंदर चलो। हेलो सर, कहाँ से हैं सर आप? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से। क्या नाम है आपका? सतीश जी 2024 का चुनाव नज़दीक है, माहौल गर्मा रहा है, 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। क्यों, वजह उसकी? देख के तो यही लग रहा है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। क्या लग रहा है, मतलब ऐसा क्या देख रहे हैं आप कि माहौल बीजेपी का है? लहर तो बीजेपी की है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, माहौल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और इंडिया अलायंस जो बनाया है उनकी वो। नहीं, अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है इधर तो। बीजेपी का लग रहा है। हाँ, किन मुद्दों पर जा रहा है वोट बीजेपी का? अभी तो विकास की बात ही चल रही है सारी, डेवलपमेंट। सर क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल पटेल। 24 का चुनाव नज़दीक है सर, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हैं, किन मुद्दों पर जा रहा है वोट आपका? मेरा वोट तो जाएगा विकास पे ही जाएगा। विकास पर। किसके लिए जाएगा वो? बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी काम हुए हैं उस हिसाब से काम जाएगा वोट, और जो भी मुद्दे हैं उसके हिसाब से होगा। बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? फ़िलहाल तो मैं उसके पहले ज़्यादा राजनीति में एक्टिव नहीं था, मतलब उतना मुझे जानकारी भी नहीं था, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मतलब अभी सांप्रदायिक मुद्दे ज़्यादा उठाए जा रहे हैं, जो कि वो अनफेयर है। चीज़ों को एक नज़रिए से देखना चाहिए, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उन सब चीज़ों को एक तरीके से देखना चाहिए, लेकिन वो मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो सही नहीं है, वो एक तरफा हो रहा है। जो भी मुद्दे हैं जैसे भी हैं वो सब एक सांप्रदायिक मुद्दा जो भी है, जहाँ भी है, कहीं भी देख लीजिए आप, चाहे राम मंदिर को लेकर हो तो उसको बीजेपी अपना मुद्दा बताती है कि हमने यह किया, जबकि वो कोर्ट का मुद्दा था, सीजीआई का। हाँ, वो सीजीआई ने जो भी फैसला दिया उसके हिसाब से है, लेकिन वो बीजेपी अपना मुद्दा बताती है, ये गलत है। हाँ, तो जो भी है उसके हिसाब से ही वोट पड़ेंगे, और बाकी जो ये सब कहते हैं कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि बहुत अच्छा हुआ है। जितना कहते हैं उतना हुआ नहीं है एक्चुअल में।
और जो भी चीज़ें हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बेरोज़गारी पे बात नहीं करते हैं, जीडीपी पे बात नहीं करते हैं, जो भी इंडेक्सेस हैं उस पे बात नहीं करते हैं। वो सब बस हवाई बातें करते हैं बस। और अभी एक न्यूज़ में देख रहा था, उसमें मोदी को बताया गया कि नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं। तो वो कहीं अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने वो इंडेक्स लाया है, तो इस इंडेक्स में बता रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो उसको न्यूज़ वाले, एक गोदी मीडिया जानते हो ना, गोदी मीडिया है एक, तो गोदी मीडिया उसको दिखा रहा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नंबर 1 पे हैं, ये है वो है। लेकिन जो और भी इंडेक्सेस आ रहे हैं, हंगर इंडेक्स और सब इंडेक्स हैं, उसमें हमारा यही आप आदान पर हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। यही देख लीजिए, प्रेस इंडेक्स जो है हमारा वो बहुत पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है? किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से आपने एक वर्ड यूज़ किया गोदी मीडिया, गोदी मीडिया किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है आने वाले टाइम में? जो टाइम वक्त इस वक्त गोदी मीडिया बाइकआउट तमाम तरीके के, इंडिया अलायंस ने भी अभी तमाम एंकरों का नाम एक लिस्ट बनाई। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। आप एक यूथ हैं, मैं आप यूथ की सोच जानता हूं। अगर मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस पार्टी से हूँ या फिर किसी हो, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी है मीडिया है, मेन इसमें मुद्दा जो है वो मीडिया का काम गलत हो रहा है बस। हाँ, जो भी नेशनल मीडिया है, हाँ, जो एक्चुअल मुद्दे नहीं दिखा रही है। नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूबर और इन सब की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो सब सही मुद्दे को नहीं दिखा रहे हैं, ना तो उस पर डिस्कशन हो रहा है, ना तो कुछ हो रहा है। बस मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। जबकि हमेशा मीडिया का काम ये होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट में हो उसको क्रिटिसाइज़ करें, ना कि उसका बड़ा चढ़ा के दिखाएं। ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया का जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल साफ और सरकार से सवाल पूछने का होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? रणदीप सिंह। कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक से। रोहतक में 2024 के बाद में चुनाव है विधानसभा के, उससे पहले 2024 का भी चुनाव है। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बन रही है 2024? मैं तो ये चाहता हूँ भारत में सरकार किसी के ना होना चाहिए। कोई सरकार जनता के हित की नहीं होती कभी भी। वो अपने हित देखती है, न कि आम जनता के हित देखती है। आप बीजेपी को अच्छा मानते हो, बीजेपी ने क्या कर दिया है? एक कार्यालय के अंदर 20 कर्मचारी होते थे, कभी 3 या 4 कर्मचारी छोड़ दिए हैं और जनता से पिटवा रही है उनको। पिटवा कैसे रही है? फ़ोन करेगी ऑफिस में कि ये काम कर दो, जबकि उनको पता है कर्मचारी 4 बैठे हैं, वो कर नहीं पाते। तो हर जगह इन्होंने कर्मचारी कम कर दिए हैं और जनता को हैवी कर दिया है, ताकि इन 4 कर्मचारियों को भी हम भगा दें यहाँ से और सब प्राइवेटाइजेशन कर दें। और सभी सरकारों का यही होता है, चाहे कांग्रेस आए चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी आए, हमेशा आम जनता की तरफ नहीं देखती है। उनके अपने अलग हित हैं। इन लोगों का एक अलग देश बना देना चाहिए और आम जनता का एक अलग देश बना देना चाहिए। बस जनता जिस दिन समझ जाएगी, उनको भगा भगा के पिटेगी इन नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी का। और ये स्थिति आम जनता जिस दिन अपनी वोट की कीमत समझ जाएगी ना, उसी दिन सुधर जाएगी। आम जनता को पता नहीं होता हमारे हित क्या है और अहित क्या है। उनको पता होता, बस इतना देखते हैं कि सरकार ये कर रही है। अगर मीडिया ने दिखा दिया अच्छा कर रही है तो वो अच्छा कहने लग जाते हैं, और मीडिया अगर उसको बताती है कि ये गलत है तो वो गलत का गुण गाने लग जाते हैं। उनको वास्तविकता पता नहीं होता आम आदमी को कि हो क्या रहा है। आज भी वास्तविकता आम जनता को नहीं पता हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। और जब पता चलेगा, जब सरकार परिवर्तित होती है ना, तब पता चलता आम जनता को कि क्या हुआ था 10 साल में, क्या 20 साल में हुआ है, कब हम कहाँ थे और कब। परिवर्तन होना भी है ज़रूर। परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन अच्छा होता है देश के हित में। सर, 24 में किन मुद्दों पर जा रहा है फिर वोट आप? नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे अकेले वोट से सरकार निर्धारित नहीं होगी। ये बात, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ तो मैं सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल सकता। देश सुधरेगा। कैसे सुधरेगा जब आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं सरकार, लोगों की आत्माएं जागेंगी, लोगों को समझ आएगा, बुद्धि विकसित होगी, तब सुधर जाएगा देश उसी दिन। सर, 2 मिनट हमें चाहिए होंगे। क्या नाम बताइए। गौतम कुमार। गौतम जी, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? यहीं है अभी तो, दिल्ली में ही। दिल्ली में हैं। रहने वाले दिल्ली के ही हैं? नहीं, रहने वाला तो बिहार के हैं, यहाँ जॉब कर रहे हैं। सर, 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो आपको पता होना चाहिए, आप सबसे पूछ रहे हैं। जनता से जानते हैं तभी माहौल निकल कर सामने आता है। क्या दुख है, क्या दर्द है ना, हम लोग तो केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम लोग कैसे माहौल बना सकते हैं? किस विभाग में? रेलवे में है। रेलवे में। हाँ जी।
तो आप तो घूमते होंगे, माहौल बातचीत सुनते होंगे, क्या है क्या नहीं? नहीं ठीक है, अब देखते हैं जनता क्या करती है। जनता को पता है क्या करना है, हम लोग क्या बता सकते हैं। खुश हैं सरकार से? अब सरकार से खुश है क्या है, अब तो कैसे बता सकते। सरकार से कोई ना खुश कैसे सरकारी कर्मचारी हो सकता है। और देख रहे सरकार ऑर्डर निकाल दी है कि सैनिक भी अपना प्रचार करेंगे, सेल्फी पॉइंट बना रही है, तो हमें भी कह देगी तो हम भी प्रचार करेंगे। हम भी सरकारी कर्मचारी उसका काम कर रहे हैं, तो कहेगी वो करना पड़ेगा। कहेगी करना पड़ेगा। वैसे आप भी रेलवे में हैं, तो कुछ जो सरकारी विभाग में होते हैं वो बोलने से कहीं ना कहीं कतराते हैं।